दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिवगणों के साथ में भी उनका वह युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। ओम नमः शिवाय। आस्था सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रुद्र संहिता का कुमारखंड का अध्याय 16वां। इस अध्याय में गणेश जी का शिरच्छेदन किस प्रकार किया गया उसका वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार जब सभी शिवगण, देवता और भूत प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए तो स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वह गणेश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयतापूर्वक युद्ध करते देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिव जी को एक पल अच्छा लगा, परंतु तभी अगले पल उन्हें उस बालक की दुष्टता का स्मरण हो गया। उस बालक ने उनके प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र व मुझे भी प्रताड़ित किया था। भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया। भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया। गणेश के प्रहार से शिव जी के हाथ का धनुष टूट कर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिव जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर है, सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी है। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। वे महान, वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देने जैसा है, परंतु गणेश भी यह न समझ सके। अपनी माता का आशीर्वाद पाकर गणेश ने अपने को अजय जानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिवगणों के साथ में भी उनका वह युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। जब गणेश किसी भी तरह से अपने हट से पीछे हटने को तैयार न हुए तो भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गई और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का सिर काट दिया। अध्याय 16वां समाप्त। ओम नमः शिवाय।